अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा प्रदेश में बढ़ रहे बहन बेटियों पर अत्याचार, हत्या, हाथरस की बिटिया की हत्या की न्यायिक जांच व हाथरस के जिलाधिकारी को बर्खास्त कराने की मांग को लेकर कृष्णानगर बिजली घर मथुरा से विरोध मार्च भूतेश्वर डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट से होकर विकास बाजार गांधी प्रतिमा तक निकालकर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम 9 सूत्रीय खुला मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट जी के द्वारा सौंपा गया। वहीं अपने संबोधन में लोकेश राही ने उत्तर प्रदेश सरकार को बहन बेटियों की हत्यारी बताकर हाथरस के संविधान विरोधी कमजोरों पर अत्याचार करने वाले जिलाधिकारी को बर्खास्त करने, रासुका के तहत कार्रवाई करने व जिलाधिकारी हाथरस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने, हाथरस की बिटिया की हत्या की न्यायिक जांच, परिवार को सुरक्षा एवं यूपी सरकार पर विरोधियों को अनैतिक तरीके से दबाने, जुल्म करने, झूठे मुकदमे लगाने, आवाज दबाने के खिलाफ ज्ञापन दिया। आप विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं और काली पट्टी का विरोध का क्या है इसका मतलब? आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की आबरू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश को सरकार नहीं गुंडे चला रहे हैं। गाली तेरे देश में सत्ता में गुंडे बैठे अपराधियों के देश में बिना मांगे मोती मिल रहे हैं। सीबीआई पहले ही सारे मुकदमे आप देख चुके हो। सीबीआई से कोई मुकदमा नहीं, हमें विश्वास नहीं है सीबीआई पर, और बगैर मांगे हमें सीबीआई की जांच मिली है। सीबीआई केंद्र का तोता है, इससे कुछ नहीं होता है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हाथरस में जिस बेटी की हत्या हुई है उसकी न्यायिक जांच की मांग को लेकर के कालीचरण का फोन आ गया बीच में। बेटी की आज उत्तर प्रदेश में आप गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े हैं जो कि आदर्शवादी थे, जिन्होंने देश आज़ाद कराया। क्या आपको लगता है कि आज जो देश में चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है? देखिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि हमें गांधी जी की प्रतिमा के समीप क्यों आना पड़ा। जब राष्ट्र के चलाने वाले लोग, देश को चलाने वाले लोग, प्रदेश को चलाने वाले लोग, जब सरकारें और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेवारियों से भागती हैं, तब जब नागरिक अपनी जिम्मेवारियों के साथ लापरवाह हो जाते हैं, तब जब सरकारें अपनी जिम्मेवारियों से लापरवाह और बेपरवाह होकर के अराजकता फैलाने का काम करती हैं, तब महापुरुषों की शरणों में हम लोगों को आना पड़ता है। यहीं से हमारी दिशा, जो भ्रमित दिशा है, सही दिशा की ओर हम अग्रसर होते हैं। सरकार जब बनी थी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आई थी। बेटी लगता है वो साकार होने जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था वो हमें भ्रमित करने वाला नारा था। हकीकत कुछ और है, क्योंकि जिन लोगों ने ये नारा दिया था ना तो उनकी बेटियां हैं, ना उनके बच्चे हैं। वो खुद अपने बच्चों को छोड़ करके गैर जिम्मेदारी तरीके से देश को निभा रहे हैं, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। और हमें देखने को भी मिल रहा है जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी बचा पढ़ाने का नारा दिया था वो कितने जिम्मेवार लोग थे, और उनके पास बेटी थी ही नहीं, तो वो बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने का जो नारा दे रहे थे वो तथाकथित नारा था। आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि हाथरस में जो घटना घटी है, हाथरस के जो जिलाधिकारी हैं, हाथरस के जिलाधिकारी ने जिस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 21 हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का जो हनन किया है, वहाँ पर बलात्कार जो हुआ है भारत की बेटी का नहीं हुआ है, वो संविधान के बलात्कार हुआ है। संविधान के अनुच्छेदों का, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का और संविधान का बलात्कार हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा हाथरस में बेटी की जीभ नहीं कटी है, बेटी की जीभ नहीं कटी है। हाथरस में बेटी की जीभ नहीं कटी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेटी की जीभ नहीं कटी है। भारत में बेटी की जीभ नहीं कटी है। जीभ कटी है नरेंद्र मोदी की, जो बहुत बोलते थे, पिछले 10 दिन से बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा लगता है जीभ उन्हीं की कटी है। और नाक उत्तर प्रदेश की बेटी की नहीं कटी है, नाक दलितों की बेटी की नहीं कटी है, अनुसूचित जाति की बेटी की नहीं कटी है। नाक कटी है योगी आदित्यनाथ की, जो मारे श्रम के मुंह दिखाने हाथरस अभी तक नहीं आए हैं। मैं आपके माध्यम से उनकी इन कारगुजारी का, उनके कुकृत्य का, उनके गुंडों के द्वारा उनके प्रशासन को संचालित करने के तरीके का, हाथरस के जिलाधिकारी का, हाथरस के अमानवीय जिलाधिकारी के व्यवहार का, हाथरस की मीडिया के साथ हुई बदतमीजी का और हमारे कमजोरों पर हो रहे अत्याचार का जिलाधिकारी को बर्खास्त कराने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। जब सरकार बनी थी तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी आया था जी, बीच में एंटी रोमियो स्क्वाड आया था जब सरकार आई थी। क्या आपको लगता है एंटी रोमियो स्क्वाड